नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। पहले हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 2 आयोटा। इसी तरह सेकंड भी और थर्ड भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 2 आयोटा। तो इसको मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 2 आयोटा। तो जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आता है तो हमने क्या करना है, रेशनलाइजेशन ले लेना है। तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो +2 आयोटा हो जाएगी डिवाइड बाई 5 + 2 आयोटा आ जाएगी। इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा हो जाएगी डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा 2 × 5 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 × 5 = 25 माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मज़ीद में अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 2 × 5 10 + 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा और इसी तरह 3 × 2 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगी 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो ये क्या बनेगा 10 प्लस ये 4 आयोटा और 15 आयोटा प्लस 19 आयोटा प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 25 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये क्या बनेगा 10 + 19 और ये -6 हो जाएगी डिवाइड बाई 25 + 4 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा 10 और -6 तो ये 4 हो जाएगी प्लस 19 आयोटा डिवाइड बाई 25 + 4 29 हो जाएगी। अब इसमें से अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 4 डिवाइड बाई 29 प्लस 19 डिवाइड बाई 29 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इसमें से रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इसको हम ये भी लिख सकते हो कि रियल ऑफ z इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 29 और दूसरा हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, इसको मैं im ऑफ z भी लिख सकता हूँ, वो क्या है 19 डिवाइड बाई 29। तो ये था हमारे पास फर्स्ट नंबर। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वो क्या है 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है 1 + 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। पहले इसको मैंने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेने। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, a + b होल स्क्वायर फार्मूला हमें पता ही है कि a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a है और ये b है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा आ जाएगी। इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 1 आ जाएगी प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 2 × 2 = 4 आयोटा बन जाएगा, 4 आयोटा बन जाएगा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो ये क्या हो जाएगा 4 × -1 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 - 4
प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगी। अब इसको मज़ीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, डिवीजन में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने रेशनलाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, -3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगी डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो -3 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, -3 माइनस 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये क्या बनेगा, -3 और ये -9 है प्लस 4 है तो -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या बनेगा, -3 और ये -5 आयोटा, ये क्या हो जाएगी -12 डिवाइड बाई 1 और ये मल्टीप्लाई की प्लस 9 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगी, -12 -3 -15 -5 आयोटा डिवाइड बाई 10 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -15 डिवाइड बाई 10 और -5 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया। अब इसमें से हमारे पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट रियल ऑफ z इक्वल टू -5 डिवाइड 15 डिवाइड बाई 10 आ गई। और इसी तरह इमेजनरी वो क्या है, वो हमारे पास है -5 डिवाइड बाई 10। तो ये था सेकंड नंबर।